आपको पता है जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका एक न एक दिन नामकरण जरूर होता है, क्योंकि उसको भी कोई नाम चाहिए उसको पुकारने के लिए। ठीक है, तो जो घर में सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर जो सबसे बड़े होते हैं जिसकी ज़्यादा चलती है उसका ही नाम ज़्यादातर रखा जाता है। अब तो नए ज़माना आ रहा है तो नया नया नाम आ रहा है, ठीक है, तो उसका ही नाम रखा जाता है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम होता है सबसे पहले रखा जाता है। लेकिन सबकी ख्वाहिश होती है तो सब लोग अपने अपने नाम रखते हैं और सब नाम चलते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा जो पहले रखा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही रहता है। स्कूल या कॉलेजेस जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें वो करता है, बड़ा होकर जो बनता है उसमें भी वह नाम रहता है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो शिव जी हैं उनके भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन बहुत सारे नाम जो इम्पॉर्टेंट है जैसे शिव जी, महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि ज़्यादातर चलते हैं। तो आपको क्या पता है कि नीलकंठ क्यों रखा गया नाम? अगर आपको पता है, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, सबको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सबको ही ना पता हो। वीडियो देख रहे हैं मतलब कुछ लोगों को पता है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वीडियो फिर क्या करूँ देख के। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसको वीडियो मतलब चीज़ पता है वो अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो और कभी नहीं भूलेगा, उसका फिर रिवाइज होगा। ठीक है, और जिसको नहीं होता उसको तो 100% देखना। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनका नाम क्यों रखा गया था, कौन से ऐसे कारण थे जैसे इनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो सबसे पहले समझिए, देखिए एक बार क्या हुआ था कि समुद्र मंथन चल रहा था। और ये क्यों हो रहा था? इसमें अमृत मंथन हो रहा था कि अमृत कौन पाएगा। इसमें असुर भी थे वर्सेस देवता भी थे। अगर ये जो अमृत था अगर असुर लोग पा जाते तो वो लोग तो अपना अधिकार जमाने लगते स्वर्ग पर, सबको मारने लगते, गलत काम करने लगते। तो इसी में किसी भी तरह यह अमृत देवताओं को ही प्राप्त होना था और वही प्राप्त कर चुके। लेकिन उसके साथ विष निकली थी, तो वो विष जो निकली थी वो इतनी खतरनाक थी कि अगर एक भी बूंद उसको संसार को पूरा भस्म कर सकती थी। अगर एक ही बूंद संसार को भस्म कर सकती तो संसार तो गया, तो बचा गया एक ही बूंद में। तो उस विष को कहीं रखने वाला ढंग चाहिए था। अगर वो असुर लोग पा जाते तो वो तो पक्का संसार को भस्म कर देते। तो इसलिए वो लोग कहाँ गए? सबसे बड़े जो शिव जी हैं उनके पास गए। जब उनके पास गए तो उन्होंने सारी बातें बताई। शिव जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करना है। बहुत देर सोचने के बाद कोई रास्ता ना मिलने पर उन्होंने क्या किया, उस विष को ही पी डाला। जैसे उस विष को पी डाला, पार्वती मैया जी घबरा गई और उन्होंने अपनी शक्तियों से उस विष को गले पर ही रोक दिया। अगर वह विष अंदर चला जाता तो शायद शंकर जी की भी जान को खतरा था। लेकिन कुछ नहीं होगा उनको, मैं पता हूँ। तो वो तो घबरा गई थी, लेकिन शंकर जी को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो सबसे बड़े हैं। ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा। वो घबरा गई तो उन्होंने अपनी शक्तियों से उस विष को गले में ही रोक दिया। तब से उन्होंने जब ये विष को धारण कर लिया तो कंठ में तो गला होता है, तो इसीलिए नीलकंठ नाम पड़ गया और नीलकंठ सब लोग उनको कहने लगे। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यही होता है सभी चीज़ों में कि जो मतलब इतिहास में होता है वही नाम रख लिया जाता है। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस पे आनी चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।